Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ़ यू हैव एनी एडवाइस टू मी, प्लीज़ जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, okay, so that I can solve out your problem and I can also work on myself for the advice that you have given to me. So I hope you can understand what I want to say. ठीक है क्लास, आज हम आएंगे चैप्टर 2 करेंगे, दैट इज़ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, अब क्लास आज हम पता करते हैं क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस एंड क्या होता है सॉल्ट. आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में कई बार किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो काफ़ी मतलब तीखा खाना खा ले या काफ़ी ओवर ईटिंग कर ले. ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, सही होने के लिए उसे नींबू जूस, मतलब नींबू का लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. अब आप ये सब चीज़ें तभी तो बता पाएंगे जब आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम देख रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ एसिडिटी, इट्स whether it's a acid, whether it's a base, whether it's a salt. तभी तो यदि आपको इनमें अंतर पता हो, व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ सॉल्ट, तभी आप कुछ ऐसा उसको रेमेडी चूज़ करेंगे जो कि उसके इफ़ेक्ट को क्या करेगा, ख़त्म करेगा. ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एसिड को और बेस को और सॉल्ट को टेस्ट करके भी बता सकते हैं, आप उन्हें स्मेल करके भी बता सकते हैं. ओके, तो जब आप टेस्ट करते हैं जो एसिड हैं क्लास, मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगी. कुछ एसिड तो होते हैं जो कि इजीली आप टेस्ट करके बता सकते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप टच भी नहीं कर सकते. तो यदि आप कभी एसिड और बेस को टेस्ट करने बैठ गए तो कृपया करके आप जो टीचर हैं या आपके घर में आपकी मदर हैं तो उनसे पूछकर ही टेस्ट कीजिए. कई बार कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि आप टच करने पे ही आपको इतना हार्म कर देंगे. ओके, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट किया करिए वो अपने या तो मदर या किसी एल्डर या किसी टीचर के निगरानी में ही किया करिए. तो जो यहाँ पर मैं एसिड की बात कर रही हूँ वो मैं बहुत नॉर्मल एसिड की बात कर रही हूँ. तो ज़्यादातर एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. तो आप ना एक लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि लिटमस अगर हम उसे एसिड पर टच करेंगे लिटमस पेपर को तो उसका कलर ब्लू टू रेड हो जाएगा. और जो बेस होते हैं ज़्यादातर कड़वे होते हैं, तो आप उनको उस लिटमस पेपर को बेस पे जब टच करेंगे तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा. कुछ लिटमस क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं. जैसे जो हमारा हल्दी है वो भी एक टाइप का नेचुरल लिटमस है. क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सफ़ेद कपड़े पे कई बार जैसे अपनी सब्ज़ी गिर गई, कड़ी गिर गई, तो क्या होता है जब हम उस पर सोप लगाते हैं, ठीक है, सोप का जो नेचर है वो बेसिक है. तो ना आपने जैसे ही उस येलो धब्बे पे सोप लगाया तो उसका जो कलर है तुरंत क्या हो जाता है, रेड ब्राउन. ओके, ठीक है, उसके बाद आप रेड ब्राउन हो जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दिस इज़ बेसिक इन कलर. तो आपको उसको छुटाने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा स्क्रब करना पड़ता है
और उसमें पानी का यूज़ करना पड़ता है। और कई एक ऐसे भी होते हैं इंडिकेटर, ओके, जो सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मीन दे आर मैन मेड, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, एंड फिनोप्थलीन हो गया, टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। ओके, आई होप आपको जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। क्लास, अगर एक लिटमस सोल्यूशन की मैं बात करूं तो एक पर्पल डाई है। इस बॉक्स में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज इट हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज, ठीक है। तो जो लिटमस सोल्यूशन है वो क्या है, एक पर्पल डाई है, जो कि क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो प्लांट का एक डिवीज़न होता है जो कि आप बॉटनी में पढ़ेंगे, दैट इज़ थैलोफाइटा, ओके। ये प्लांट थैलोफाइटा के डिवीज़न में आते हैं। थैलोफाइटा मीन ये बिल्कुल ही पतले, जिनको आप अपने पाम से मसल सकते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ हर्ब, ठीक है। ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ही आपने लिटमस सोल्यूशन आपका ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ओके। और मैंने आपको कुछ नेचुरल पहले भी लिटमस सोल्यूशन बताए हैं, ओके, जैसे जो आपकी रेड कैबेज का पत्ते होते हैं, टर्मरिक आपकी और आपके कई ऐसे प्लांट हैं जिनके कलर्ड पेटल्स तो आप जानते होंगे, पत्तियां होती हैं कलरफुल, ओके। और उनमें जैसे पेटूनिया प्लांट है, गेरेनिया है, हाइड्रेंजिया है, ओके। अब हम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम एसिड और बेस की। इसीलिए क्लास आपको हर चीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इस बॉक्स में आपको यू शुड नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ओनली फॉर्मूला दे देते हैं जिससे आपको तुरंत देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि यू शुड मेमोराइज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब आपको आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा एक्टिविटी 2.1, यू कैन सी, इन्होंने कहा कुछ सॉल्यूशंस को आप साइंस लैबोरेटरी से क्या करेंगे, एक अपने टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इट्स HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, एसेटिक एसिड हो गया, दैट इज CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दैट इज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, MgOH2, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, ओके। फिर आप इनको क्या करोगे, एक एक इसका ड्रॉप लेके, जो भी आपने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है ये सोल्यूशन, थोड़ा थोड़ा लेना है। फिर आप क्या करना, इंडिकेटर लेना, ठीक है। इंडिकेटर्स लोगे, उनके ड्रॉप डालोगे, तो आप देखोगे इनमें क्या चेंज आ रहा है। जब आपने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का यूज़ किया है, रेड लिटमस इज़ फिनोप्थलीन एंड ब्लू लिटमस इज़ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जैसे जैसे आपने एक एक ड्रॉप डाला टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें कलर में क्या क्या चेंज आए हैं, तब आप खुद क्लासीफाई करेंगे दैट वेदर इट्स अ बेसिक सोल्यूशन एंड वेदर इट्स अ एसिडिक सोल्यूशन। और ये जो टेबल दे रखा है,
तो आपको ये फिल करना है, वो भी फिल इसी ज़रिए होगा कि आपने कौन सा सैम्पल सोल्यूशन ले रखा था, फिर आपने कौन सा रेड लिटमस सोल्यूशन लिया, फिर आपने कौन सा ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया, एंड आफ्टर दैट फिनोप्थिलीन सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन. ओके, कुछ क्लास. Okay, these indicators are tell us whether a substance is acidic or basic in color. By change in color, there are some substance whose order changes in acidic or basic media. ठीक है क्लास, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं उनकी क्या स्मेल चेंज हो जाती है. एसिडिक और बेसिक आप जब मीडिया लोगे तो इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं. ओके, आप स्मेल के थ्रू ही बता देंगे कि इट्स एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. और ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं उनमें नाम है वनीला. क्लास, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्ज़ामिनर आपको एक नॉर्मल आपका प्रैक्टिकल होगा तो या तो आपको MCQ के फॉर्म में आ जाएंगे, या नॉर्मल कभी 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है दैट गिव मी द एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में नाम पता होने चाहिए. वनीला, जो अपना ऑनियन है, जो अपना क्लॉव है, क्लॉव जानते होगे, लॉन्ग. ओके, तो यू शुड नो द नेम ऑफ दीज इंडिकेटर्स. अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एसिड और बेस हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ. ठीक है, अब यू कैन सी द डायग्राम. ओके, हियर इट्स आई हैव टोल्ड यू दैट रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग. ठीक है, इसमें क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिल है, उसके अंदर थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए. ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे से जिंक के टुकड़े. तो जब वो सोल्यूशन क्या हुआ, Zn प्लस H2SO4, तो हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, रिलीज़ हो गई. तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई तो हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है, आप एक कैंडल लगा दोगे उसके पास. ओके, तो जैसे वो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी. जब आप कैंडल लगा दोगे एकदम पॉप साउंड सुनाई देगा जैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्न होगी. और ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज़ हुई. तो आपने कैसे पता किया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ हाउ यू कैन टेल मी दैट हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड. तो आप तुरंत आंसर दोगे कि वी विल जस्ट पुट अ बर्निंग कैंडल नियर दैट गैस, so we will heard a pop sound. Okay, the burning of hydrogen gas will produce a pop sound. ओके क्लास, मैंने आपको बताया जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करता है, याद रखना एक इक्वेशन. ओके, इट विल हेल्प यू टू डायरेक्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशन कि जब कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या क्या प्रोड्यूस करती है. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आपको सॉल्ट देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. ओके, इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है रिएक्शन के थ्रू. कई बार थोड़ा कैमरा क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, तो आप इतना माइंड मत किया करिए क्योंकि मैं आपको हर जो बात समझा रही हूँ वो वर्बली समझा रही हूँ. तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए क्योंकि बुक्स तो आपके पास है, तो बुक से तो आप वैसे भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो क्लास इन्होंने हमें बुक में एग्जाम्पल दिया
sodium hydroxide, that is okay, as this is a base. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. जब हमारा मेटल के साथ रिएक्ट हुआ तो हमने देखा सोडियम जिंकेट बना. ठीक है, Na2ZNO2, इट्स अ सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई. तो क्लास इसको हमने इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कर दिया. यहाँ पर एसिड या बेस, एसिड हो या कोई भी बेस हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा. ओके क्लास, टुडे आई विल टीच यू अप टू दिस टॉपिक. ओके, आई होप मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. कम से कम 80% तो समझ आ रहा होगा और बाकी 20% तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ आएगा. So thank you for watching my videos. Okay, and I hope that you are liking that what I am giving you in the form of teaching. And please, I hope as a well wisher you should comment me or advise me, or if you have any query, if you have any suggestion to me, please just write in the comment box. Okay, thank you for watching my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.